गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपकी हिंदी वीडियो है। इसमें आप हिंदी की बुक कृतिका उसको ओपन कीजिए। बच्चों, इसमें जो पहला चैप्टर था चूहा डर गया, वो तो आपकी मैम ने आपको कंप्लीट करा ही दिया था। वो मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन भी कर दिया था। तो बच्चों, आज आपको इसमें वर्ण विच्छेद नहीं हो रहे थे बच्चों, तो इसमें वर्ण विच्छेद कर लो। जैसे पेंसिल, पे, ए, ने, से, ई, टेन, से, ई, ले, ए, पेंसिल। बिल्ली, बे, ई, ले, ई, बिल्ली। आ, जे, ई, अ, ए, जे, ए, आ। इसमें पे, ए, पेंसिल का है पे, ए, ने, से, ई, ल, अ, पेंसिल। और इसका है बे, ई, ले, ई, बिल्ली। और इसका है अजीब, ए, जे, ए, ई, ब, अजीब। वचन बदल कर लिखो। आपको ये बहुवचन है, इसको आपको बच्चों एक वचन में लिखना है। पेंसिल, पेंसिल का हो गया एक वचन। वचन बदल कर लिखो। ये पेंसिल एक वचन है, इसका हम बहुवचन लिखेंगे, पेंसिलें। पेंसिलें, ठीक है। ये अंक की बिंदी है। बिल्ली, बिल, बिल्ली, बिल्लियाँ, बिल्लियाँ। बच्चों, ये आधा लय गलत बन गया था। ये बिल्लियाँ, ठीक है। पत्ता, पत्ते। लकड़ी, लकड़ियाँ, लकड़ियाँ, ठीक है। अब है कर जोड़कर शब्द बनाओ। गिड़गिड़ा कर, घबरा कर, हिला कर, हिलाकर, चहचहाकर, हाँ, चहचहाकर, पुकार कर, मुस्कुरा कर, ठीक है बच्चों। तो ये वर्क आपको मुझे करके सेंड करना है, ओके। अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर का वर्क है उसको आज हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद उसका थोड़ा वर्क करेंगे। आसमान में कितने तारे, ये आपकी कविता है, ठीक है। इसको आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से उसको फिर बाद में रीड करेंगे। आसमान में कितने तारे, क्या तुमको दिखते हैं सारे, किस किस का तुम नाम जानते, कौन है कितने पास तुम्हारे, आसमान में कितने तारे। इसमें जो कवि है वो हमसे पूछ रहा है कि आसमान में कितने तारे हैं, क्या वो तुम सबको दिखाई देते हैं, जितने भी तारे हैं क्या सारे तारे तुम देख सकते हो, किस किस का तुम नाम जानते। और इनमें से बहुत सारे तारों के बच्चों नाम रखे हुए हैं, तो क्या तुम उनके सबके नाम जानते हो, कौन है कितने पास तुम्हारे, और कौन सा तारा आपके कितने पास है, कितने नज़दीक है। आपको पता है बच्चों, ये जो तारे हैं ना, ये हमारी पृथ्वी से भी बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन ये हमसे इतनी ज़्यादा दूर हैं कि ये हमें इतने नन्हे नन्हे दिखाई देते हैं, रात को छोटे छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन इनका आकार बहुत बड़े बड़े हैं। तो वो कहता है कि कौन है कितने पास तुम्हारे, और कौन सा तारा आपके कितने पास है। आसमान में कितने तारे, दिन में क्यों छिपते हैं तारे, तारे दिन में क्यों छिप जाते हैं, रात में क्यों दिखते हैं तारे, और तारे रात में क्यों दिखाई देते हैं। आपको पता है दिन में क्यों छिप जाते हैं तारे, ये तो आपको साइंस में पता है, ईवीएस में। तारे इसलिए छिप जाते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी में वो दिखाई नहीं देते। और रात में क्यों दिखते हैं तारे, क्योंकि रात में उन पर सूरज की लाइट पड़ती है, इस वजह से। और तारों का अपना प्रकाश भी होता है,
कुछ तारों पे तो सूरज की रोशनी पड़ जाती है, जब सूरज घूम जाता है, पृथ्वी घूम जाती है। नहीं तो तारों का अपना प्रकाश भी होता है, वो अपनी प्रकाश से भी चमकते हैं। तो रात में क्यों दिखते हैं? इसलिए रात में वो हमें दिखाई देते हैं। क्यों होता है ये गोरख धंधा? ये गोरख धंधा मतलब ये इस तरह का काम क्यों होता है कि दिन में दिख रहे हैं, रात को नहीं दिख रहे हैं? तो ये गोरख धंधा बताया है इन्होंने। और दिन में क्यों छिपते हैं तारे? ये दिन में क्यों छिप जाते हैं तारे? हर तारे की बात पुरानी, कुछ की लेकिन सही निशानी। इसमें जो कहता है कि हर तारे की बात बहुत पुरानी है, ये आज से तो है नहीं, ये तो ब्रह्मांड है, पता नहीं इसका यही नहीं पता ये कब से बना हुआ है, ये तारे कब से हैं। कि हर तारे की बात पुरानी, कुछ की लेकिन सही निशानी, लेकिन कुछ तारों की सही निशानी है। आपने देखा होगा, आप अपने घर में जो बड़े हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, उनसे पूछना कि आसमान में सप्तऋषि तारे होते हैं, वो लाइन से बने होते हैं। और प्राचीन टाइम में जब लोग घड़ी नहीं थी और रात को उन तारों को देखकर अंदाज़ा लगाते थे कि अब ये तारे कहाँ हैं, यानी कितना टाइम हो गया है, उससे पता चल जाता था। तो सप्तऋषि तारे के बारे में तो मेरे को भी पता है, मैंने वो आसमान में देखे भी हैं। वो कई 6-7 तारे होते हैं जो एक सीक्वेंस से में दिखाई देते हैं रात को। क्या देखा क्या जाना तुमने, बोलो इनकी राम कहानी। अब वो कवि आपसे पूछता है कि क्या देखा क्या जाना तुमने, तारों के बारे में तुमने क्या देखा और उसके बारे में तुमने क्या जाना, बोलो इनकी राम कहानी। इनकी राम कहानी कुछ पता करो और मुझे बताओ। हर तारे की बात पुरानी, हर तारे की बात जो है वो काफ़ी पुरानी है। तो ये पोएम तारों के बारे में है बच्चों। और ये जो तारे हैं आसमान में, ये कब से हैं इनका कुछ पता नहीं है, इस बारे में साइंटिस्ट भी कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन ये इतने बड़े बड़े तारे हैं कि हमारी पृथ्वी भी इनसे छोटी दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, तो इस पोएम को आप लोग एक बार अपने आप पढ़ेंगे। अब हम इसका थोड़ा वर्क अपनी नोटबुक में कर लेते हैं। तारे हैं पृथ्वी पर आसमान में, थाली में कटोरी में। तो तारे हैं आसमान में। नेक्स्ट है, दिन में दिखाई नहीं देते, सूरज, बच्चे, तारे या सभी। दिन में कौन नहीं दिखाई देता? दिन में तारे नहीं दिखाई देते। फिर हमारे हर तारे के पीछे क्या छिपी है? कहानी, नानी, बॉल, कुछ नहीं। तो इसमें आएगा कहानी। हर तारे के पीछे कहानी छिपी हुई है। अब कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। कविता की पंक्तियाँ हैं, हर तारे की बात पुरानी। इसमें आएगा बच्चों बात पुरानी, कुछ की लेकिन सही निशानी, सही निशानी। और क्या देखा क्या जाना तुमने, बोलो इनकी राम कहानी। ठीक है, ये हमारी कविता की पंक्तियाँ पूरी हो गई हैं, ये आपके फिलअप्स हो गए हैं एक तरीके से। नेक्स्ट है, सही जोड़े बनाओ। आसमान में कितने तारे, क्या तुमको दिखते हैं सारे, कौन है कितने पास तुम्हारे। ये इसकी मैचिंग है बच्चों। ठीक है, अब ये इसकी क्वेश्चन आंसर हैं जो मैं आपको आपकी नोटबुक में कराऊंगी। ठीक है, नए शब्द बनाओ, इसको छोड़ दीजिए बच्चों, इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है ये। अब है हमारे कविता में आए एक जैसे लय और तुक वाले शब्द लिखो जो कविता में आए हैं। जैसे कितने, तो उसके साथ में आएगा दिखते। दोनों में इधर भी बड़ी छोटी की मात्रा है, उधर भी एक ही मात्रा है। पुरानी, कहानी, बात, रात, कौन, मौन। तो आपको ये वर्क कंप्लीट करके बच्चों मुझे सेंड करना है। और इसमें अगर कोई बात आपको समझ नहीं आ रही है बच्चों, तो आप उससे मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय बच्चों।